आज हम लोग 12th क्लास के इतिहास के 5वें चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में हम भारत आए हुए कई यात्रियों के विवरणों को देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ अल-बरूनी आए, इब्न बतूता आए, फ्रांसवा बर्नियर आए। अल-बरूनी जो कि 1024 ईस्वी में आए थे हमारे यहाँ, इब्न बतूता 33 ईस्वी में आए थे और फ्रांसवा बर्नियर 1658 ईस्वी में आए थे। उनके बारे में आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। तो यात्रियों के विवरण के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो 100% परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, सिर्फ हम उन्हीं को फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ये अल-बरूनी 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। जब उसका आक्रमण 1024 में भारत पर हुआ था, उसी समय वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ने जो पुस्तक लिखी तहकीक-ए-हिंद, उस पुस्तक को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है किताब-उल-हिंद। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ऐसा सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश का शासक था। उसने सबसे पहले दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अभी मैंने आपको बताया कि अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था 1024 ईस्वी में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यह 1325 ईस्वी में अपना घर, अपना देश छोड़ के विश्व की यात्रा पर निकला था, और यह भारत 1033 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करके पहुंचा था। इब्न बतूता ने भारत के ऊपर एक अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। इस यात्रा वृत्तांत का नाम था किताब-उर-रेहला। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता हो या अल-बरूनी हो, ये दोनों अपना यात्रा वृत्तांत को अरबी भाषा में लिखे थे। इब्न बतूता जो किताब-उल-रेहला लिखे थे, ये भी अरबी में था, और जहाँ की अल-बरूनी किताब-उल-हिंद लिखे थे, यह भी अरबी भाषा में लिखा गया था। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्त काल में फाहियान भारत आए थे। यह पिछले चैप्टर में भी हमने बात किया था। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय वहां के राजा जमोरिन थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया था। इतिहास में ऐसा भी कहा गया है कि वास्को डी गामा अपने साथ जो भारत का सामग्री, वस्तुएं, मसाले ले गए, उसको उन्होंने पुर्तगाल जाकर 60 गुना अधिक दाम पर बेचा, यानी 60 गुना मुनाफा कमाया। इसलिए यूरोपीय देश भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहे, उसी के को देखते हुए वे लोग भारत पहुंचे थे, और इसी कारण भारत अंग्रेजों का उपनिवेश भी आगे चलकर बना। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल-बरूनी परिचित था, वह भाषा कौन सी थी? तो वह 3 भाषाएं थी, संस्कृत, पाली और प्राकृत। जब वह भारत आया था तो अल-बरूनी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह भारत आकर इन ग्रंथों के मुख्य रूप को अध्ययन करने के लिए, भारत के परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, ये सब को समझने के लिए उसने यहाँ संस्कृत सीखी थी। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? मार्को पोलो इटली का यात्री था। वह इटली के वेनिस से चला था और उसने चीन और भारत की यात्रा की थी। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वे हैं, तो वे नारियल और पान है। मुख्य रूप से इसके बारे में जिन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था, उनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता यहाँ पान और नारियल देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था। उन्होंने नारियल को काष्ठ फल बोला और कहा, इसका तुलना मानव के खोपड़ी से किया, जबकि पान का तुलना उन्होंने अंगूर के लताओं से किया। नारियल के बारे में उन्होंने अपने देशवासियों को खजूर से तुलना करके इसके बारे में बताया कि वह पेड़ मुख्य रूप से खजूर की तरह दिखता है। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, अल-बरूनी भारत में 1024 ईस्वी में आया था, इसलिए वह 11वीं शताब्दी थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था, अतः यह 14वीं शताब्दी थी। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आए थे। स्पष्ट, इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह फ्रांस से भारत आए थे। ये मुगल शासकों के समय में भारत आए थे। उस समय शाहजहां के चारों सुपुत्र आपस में गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उसी समय ये 1658 में भारत आए थे।
उन्होंने भारत के मुगल साम्राज्य के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था, या इनका यात्रा वृत्तांत भी उस पुस्तक को आप कह सकते हैं, उसका नाम था ए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इब्न बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे उसकी संख्या थी, मुल्तान से दिल्ली आने में इब्न बतूता को 40 दिन लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता, तो इब्न बतूता को ही उन्होंने उनकी विद्वता देखकर उनको काजी के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन एक बार उनसे कोई गलती हो जाने के कारण इब्न बतूता को कारावास की सजा भी दिए थे, लेकिन बाद में पछताकर उन्हें रिहा कर दिया गया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था। तो मध्य एशिया के रास्ते से इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचे थे और सिंध होते हुए वह दिल्ली पहुंचे। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? यह प्रारंभ में ही मैंने आपको कहा कि तहकीक हिंद या किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था जो यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। किताब उर रिहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। जब वह वापस अपने देश मोरक्को लौट गए थे, वहीं पर उन्होंने इस किताब का निर्माण करवाया। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने किया था। उन्होंने भारत के डाक व्यवस्था को उत्तम क्वालिटी का डाक व्यवस्था माना। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में उस समय 2 तरह की डाक व्यवस्थाएं थी, एक उलुक और एक दावा। उलुक डाक व्यवस्था जो घुड़सवार द्वारा डाक भेजी जाती थी, और दावा जो पैदल डाक लेकर जाया करते थे। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? उन्होंने फ्रांसवा वर्नियर के यात्रा वृत्तांत के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फ्रांसवा वर्नियर का उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी पढ़ा था जिसका नाम था ए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अब्दुल रज्जाक ने इब्न बतूता नामक यात्री का यात्रा वृत्तांत पढ़ा और उसी से प्रेरणा लेकर वह भी यात्रा पर निकले थे। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इब्न बतूता अपनी आंखों के सामने सती होते हुए 3 महिलाओं को देखे थे जो स्वयं से अग्नि में कूदकर सती हुई थी, क्योंकि उसके पति युद्ध में मारे गए थे। तो उन 3 स्त्रियों को आग में कूदता देखकर इब्न बतूता मूर्छित हो गए थे। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो ये जो ब्यौरा है इसे बताने वाले थे फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर ने इसे बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने पुस्तक में लिखा है कि उस लड़की को जबरदस्ती एक बूढ़ी औरत उसे आस्तीन में अपने गोद में दबाए हुए थी। वह लड़की के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह लड़की मरना नहीं चाहती थी, बार बार निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ब्राह्मण और एक बूढ़ी मिलकर चारों तरफ से उसे कई और लोग भी घेरे हुए थे और उसे जबरदस्ती डाल दिया गया। मोहम्मद इब्न जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो इन्होंने इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उर रिहला को लिखा था। जब मोरक्को वह वापस लौटे थे तो मोरक्को के सुल्तान का सुझाव आया था और उन्हीं के कहने पर इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत इब्न जूजिए से लिखवाया था। इन्होंने किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर के बारे में अधिकांश यात्रियों ने लिखा है। इसके बारे में अल बरूनी भी लिखते हैं, इब्न बतूता भी लिखते हैं, फ्रांसवा बर्नियर भी लिखते हैं। सभी ने ग्वालियर के किले का वर्णन किया है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो अल बरूनी ने भारत आने में उन्हें किन किन तकलीफ़ों को झेलना पड़ा। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो यह बताई कि जब वह भारत आए तो उस समय भारतीय लोग विदेशी को मलेच्छ कहते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें छुआछूत मानते थे। और अल बरूनी जो आए थे वह एक आक्रमणकारी के साथ आए थे, वह एक हत्यारे के साथ आए थे, तो इनको स्वीकारना भारतीयों के लिए सहज नहीं था। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है।
जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा। यह कथन कहा गया है इब्न बतूता के लिए। इब्न बतूता ने उसी प्रकार अपना घर छोड़ा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार हेन स्वांग को कहा जाता है। हेन स्वांग ही यात्रियों के राजकुमार कहे जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस 1606 ईस्वी में आया था और यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर उस समय नए नए शासक बने थे मुगल साम्राज्य के। इनके पिताजी की मृत्यु अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और उसी समय यह गद्दी पर बैठे थे। 1606 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला अकबर का पुत्र जहांगीर था। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अब्दुल के सबसे खास अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है। पूरी अकबरनामा को ही अबुल फजल ने लिखा है, तो उसका तीसरा भाग ही आईने अकबरी है।